पुराने पाकिस्तान से हमारा पाकिस्तान तो बना है। यार वो कौन सा हमारा पाकिस्तान है? आप बताइए ना, जिस पाकिस्तान में हमें बात करते हुए ये होता है कि आपको कहना पड़ रहा है कि यार असद साहब आप तो बड़ा आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके बात कर रहे हैं, हालांकि मैं तो ये बात शुरू से कर रहा हूँ। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं इस फील्ड में 2005-06 से, वो मुझे जानते हैं मेरे क्या ख्यालात होते थे। मैं इन्हीं ख्यालात का मालिक था तो 2021 में निशाना बना था। मैं उस वक्त कोई जनरल फैज़ हमीद की मदद सराही नहीं कर रहा था। लेकिन अभी वो नई इस्टेब्लिशमेंट आई तो ख्याल था कि शायद आप उनके हामी होंगे या उनके साथ स्टैंड करेंगे। देखिए वो लोगों को लगता है ना, मैं पीटीआई का नाकिद था ना, लोगों को लगने लग गया कि शायद ये पीटीआई का नाकिद फौज के लिए उनके साथ खड़ा हो ठीक है। मुझे समझ नहीं आती थी, मैं उनको कैसे समझाता कि यार या तो मैं 9 अप्रैल से पहले पीटीआई का नाकिद नहीं था, तो आप कहें कि 9 अप्रैल के बाद असद अली तूर ने एकदम फ्लिप किया और वो उधर रह गया। मैं उससे पहले भी वो नाकिद था, बाद में भी नाकिद रहा हूँ, आज भी नाकिद हूँ पीटीआई का। मैं नहीं अभी भी कह रहा कि मैं पीटीआई के बारे में मेरे ख्यालात बदल गए हैं, लेकिन जो मेरी असल जो शुरू से मेरा टारगेट रहती है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ रहती हैं। मैं उनका नाकिद हूँ, उन पॉलिसियों को, उसमें मेरा कोई शख्सी इख्तलाफ नहीं रहता। मैं तो कभी फौज में मैंने कोई जनरल थोड़ी बनना है कि मैं उनसे इख्तलाफ कर रहा हूँ, मैं उनका दुश्मन हूँ। ना ही मेरी जो छोटा मोटा ज़रूरी रकबा होगा वो कहीं फौज के एरिया में आता है कि वो मुझे काश्त की हो इजाज़त सकता है जनरल से ताल्लुकात बनाने हो। मैं जनरल से ताल्लुकात बनाने के लिए फिर तनकीद थोड़ी करूँगा, फिर कहीं को पोस्टर लगाऊँ ना, ठीक है फौज हमारा गरूर और फौज हमारा फलाना, ठीक है, कुछ किस्म के पोस्टर लगाऊँ, कुछ किस्म के वीलॉग्स करूँ कि जनरल आसिम मुनीर भी शेव करते में मेरा वीलॉग सुने। मैं तो कोई इस किस्म का काम नहीं कर रहा कि ताल्लुकात बनाने हो, ठीक है। मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं यकीन रखता कि मुझे ताल्लुकात बनाने हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, मैं पीटीआई का नाकिद था। बहुत से लोगों को लगता था कि शायद पता नहीं मैं पीएमएलएन के लिए बात करता हूँ या मैं पीपल्स पार्टी के लिए बात करता हूँ। ये 16 माह गवर्नमेंट में है। आप लोग एक वीडियो पिक्चर ढूंढ के दें जहाँ पर पीएम हाउस में या किसी इजलास में बैठा हुआ आपको नजर आऊँ। तनकीद की आपने, नो डाउट। हम तो नहीं भाई, हम तो नहीं किसी के हेलीकॉप्टर में घूम रहे। मैं तो नहीं पीएम के दौरों में बैरून मुल्क जा रहा। मैं वही कर रहा हूँ जो पीटीआई के दौर में कर रहा था, वही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, वही कर रहा था पीटीआई के दौर से पहले भी कर रहा था, पीएमएलएन के दौर में, और उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में करता, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में कर रहा था। मेरी वही लाइन है। हाँ, लोगों को ये होता है कि अगर उनको पीटीआई पसंद होगी तो मैं पीटीआई का नाकिद हूँ, तो उनको लगने लगेगा ये पटवारी है या ये जाला है, ठीक है। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाकिद हो जाऊँगा आजकल के दौर में खासतौर में, तो लोगों को लगेगा पता नहीं यार ये पीटीआई के करीब होता जा रहा है तो ये नाकिद है। नहीं भाई, मैं वही हूँ, मेरी लाइन वही है। मैं शुरू डे 1 से एक बात पे जो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने कभी, जब मैंने होश संभाला से लेके जब मुझे थोड़ा शऊर आया, मैं स्कूल गोइंग हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं मैट्रिक में था जब मार्शल लॉ लगा मुशर्रफ का, मैंने ज़िंदगी में कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किया, सियासत को कभी नहीं सपोर्ट किया। हम शोहदा का एहतराम करते हैं, लेकिन शोहदा के खून के बदले में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, उसको हम कभी नहीं, जिसे कहते हैं ना, वो हमेशा अपोज करेंगे, और यही सहाफ़ी का काम है। अच्छा, आपका एक बड़ा जो है वो वाजिया पॉइंट है कि आप नाकिद हैं, आपको पॉलिसियों से इख्तलाफ है, किसी भी सियासी जमात के या किसी भी शख्सियत के आप दुश्मन नहीं हैं, ठीक है। बड़ी जदोजहद रही मुख्तलिफ सियासतदानों की, मुख्तलिफ लीडर्स की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़, जिनमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं, उसके बाद अब इमरान खान साहब भी उस लिस्ट में आ गए। क्या रेट करेंगे इन 4 लीडर्स को? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब, 5 लीडर्स को क्या रेट करेंगे? अच्छा, मैं रेट तो नहीं करूँगा कि इनमें से मैं किसी को कहूँ कि जी ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, लेकिन मैं कुछ इनके बारे में, सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो मेरी राय है वो मुख्तसर दे देता हूँ। देखें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो नो डाउट बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने इस मुल्क को आइन दिया, एक मुत्तफ़िका आइन, उन्होंने इस मुल्क को एटमी प्रोग्राम दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो दलेर थे। उन्होंने फांसी के फंदे पर झूले एक डिक्टेटर से समझौता नहीं किया, ये उनका हमेशा एक रहेगा। और उन्होंने इस मुल्क के अवाम को सियासत का शऊर दिया, वोटर को वोट का हक दिया। लेकिन उनसे बड़ी मैं लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मानता हूँ, क्योंकि उनकी जद्दोजहद अपने बाप से भी ज़्यादा तवील है। भुट्टो एक पॉपुलर लीडर थे, उसी
पॉपुलर लीडर से वो फांसी घाट तक पहुंच गए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपने बाप की कैद के दौरान से उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू की। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कहीं पे उनको डील करना पड़ा, कहीं पे लड़ना पड़ा, कहीं पे अवाम के हक़ के लिए, कभी कहीं वो करती करती 2007 तक वो जो जद्दोजहद करती रही। उन्होंने अपनी ज़ात पर इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, सब कुछ किया, करते करते वो अपनी शहादत की शाम तक वो जो जद्दोजहद कर रही थी। ऐसे ही। उनकी जद्दोजहद ज़्यादा तवील है, उन पर मुश्किल वक्त ज़्यादा आया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वो कम से कम, मुझे ये लगता है कि वो अपने वालिद से बड़ी लीडर थी। जहाँ तक रहा फिर आसिफ जरदारी साहब का ताल्लुक, आसिफ जरदारी साहब, मेरा ये मानना है कि जो मौजूदा इस मुल्क के हालात हैं, जो सियासी निज़ाम के साथ कर दिया गया है, मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी से ज़्यादा ज़ीरक पॉलिटिशियन कोई नहीं है। वो जानते हैं कि कितना रिस्क लेना है और कहाँ पर डील करनी है। ये मेरे ख्याल में इस मुल्क में आसिफ जरदारी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। कहाँ बोलना है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। फिर आप आ जाएँ मियाँ नवाज शरीफ, उनका भी मैं कहूँगा कि उनकी भी जद्दोजहद बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई मोल ली, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए बहुत बात की, लेकिन जो उनसे मायूसी है वो भी इसीलिए ज़्यादा है कि दूसरी सियासी जमातों ने कभी भी वोट को इज़्ज़त दो और सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा नहीं लगाया था। मियाँ नवाज शरीफ ने 9 अप्रैल के बाद वो सब कुछ सरेंडर कर दिया, जो वोट को इज्जत दो का नारा, सब कुछ सरेंडर कर दिया। असल में तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था जिसने जनरल कविता बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी बार 9 अप्रैल के बाद सरेंडर कर दिया। जहाँ पे इतनी लड़ाई लड़ ली थी आपने, जहाँ पे इतनी मुश्किल काट ली थी, 1-1.5 साल और काट लेते, कुछ नहीं जाता था। तो लेकिन ओवरऑल फिर भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और ये पाकिस्तान में सियासतदानी कर सकते हैं कि उनकी शरीके हयात बिस्तरे मर्ग पर थी और उनको मालूम था कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, लेकिन वो ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी बेटी को साथ लेकर गिरफ्तारी देने आए। दैट वाज नॉट अ स्मॉल थिंग। बीइंग ए पॉलिटिशियन हमें ये उनको क्रेडिट देना चाहिए। और ये पाकिस्तानी, फिर कहूँगा सियासतदानों का ये खासा है कि आसिफ जरदारी 7-7, 8-8 साल जेल में रहें, जावेद हाशमी 5-5 साल जेल काटें, परवेज़ रशीद इतना तशद्दुद कहें कि उनकी टांगें खून से भर जाएं, ये पाकिस्तान के सियासतदान कर सकते हैं। जनरल मुशर्रफ की तो कमर में दर्द निकल आया था, भाग गया था चूहे की तरह इस मुल्क से और उधर ही मरा, ठीक है। फिर आप आ जाएँ इमरान खान साहब पर। इमरान खान साहब का नाम मैं क्योंकि नाकिद हूँ, शायद इस वजह से मैं उनके बारे में शायद बहुत ज़्यादा हुस्न ज़न नहीं रखता हूँगा, लेकिन उनका जो एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है वो ये है कि उन्होंने इस मुल्क के इलेक्टोरल निज़ाम का उस क्लास को हिस्सा बनाया जो एक बहुत अरसे तक कहती थी कि हम वोट डालने नहीं जाते, सियासतदान चोर होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो होते हैं। इमरान खान उस क्लास को पोलिंग बूथ तक लेके आ गए। फिर उनके जलसों में जिस तरह से फैमिलीज़ और ख़वातीन आती थी, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मेरी नज़र में जमहूरियत यही है कि जहाँ पे हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ वो आएँ, वो अपनी राय का इजहार करें, तकरीरें सुने, एक पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बने, घर से निकलें। मेरी नज़र में ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के अंदर। आज वो बहुत सी वो ख़वातीन हमें बुरा भला भी कहती हैं, हमसे इख्तलाफ रखती हैं, मैं उनकी राय से इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस बात पर खुश हूँ कि एटलीस्ट वो पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल निज़ाम का हिस्सा तो है। शुक्रिया।